लेकिन हम लोगों ने बैनर इसलिए बनाया है कि इसमें कोई जाति की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई मजहब की बात नहीं है। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को मुक्त करना। उद्देश्य है गायघाट ब्लॉक से भ्रष्टाचार को मिटा देना और जितने भी दलाल है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। मेडिकल से संबंधित जो भी काम आता है उस पर भी आवाज उठाते हैं। गायघाट के स्थानीय नेता है, गायघाट के विकास को कैसे देखते हैं आप? यहाँ के जो विकास का काम है वो कागज पे ही, ग्राउंड पे नहीं। ग्राउंड पे नहीं है, कागज पे ही है। इस संगठन का मकसद पैसा भी कमाना है या नहीं? नहीं, पैसा कमाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो पहले ही बताए जो हमारे फिर कैसे चलेगा ये जो आपकी संगठन है, ये आगे पार्टी में तब्दील तो नहीं होगी? चुनाव जो होने वाला, आपकी संगठन कहीं गठजोड़ तो नहीं बन जाएगी किसी पार्टी के साथ? ये संगठन किसी पार्टी का गठजोड़ नहीं है। कमर कस लिए आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग कमर कस कोई लिए हैं। आपको निमंत्रण दे कि आ जाइए? निमंत्रण अगर कोई देगा भी कीजिएगा? नहीं, ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। हम लोग पब्लिक फील्ड में जाएंगे, पब्लिक का जो आवाज होगा, चाहे वह पब्लिक किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, पब्लिक का जो आवाज होगा हम उनके साथ रहेंगे। उसको स्वीकार कीजिए। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम साजी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी धन्यवाद, स्वागत। इस संगठन का स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? जी, हम और हमारी टीम जो गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के सदस्य हैं, हम लोगों ने एक बैठक किया और आज से 7 वर्ष पूर्व संगठन का विस्तार हुआ। हमारा संगठन रजिस्टर्ड है और हम लोग सिर्फ गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा का नाम दिए, लेकिन यह काम हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। बगल में कुरहनी है, वहाँ भी हम लोगों के बैनर तले काम हुआ है, शहर में भी काम हुआ है और हम लोग इस बैनर तले मेडिकल सेवा भी दे रहे हैं। कुछ पार्टी का जो अपना बैनर होता है तो पार्टी में एक इंडिकेट होता है कि आप इससे ज़्यादा कहीं अलग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बैनर इसलिए बनाया है कि इसमें कोई जाति की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई मजहब की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने भी 2 कॉल आया है, अभी हम मेडिकल से अभी जस्ट आए ही हैं और पुनः मेडिकल जाने का कॉल आया है। अच्छा नेताजी, ये बताइए, ऐसे देखा जाए तो बिहार में, देश में अलग अलग संगठन है और वो समाज में काम कर रही है। आपकी संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? हमारी संगठन का मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को मुक्त करना। हम लोग भ्रष्टाचार पर बराबर बात करते हैं। मनरेगा मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो भी काम आता है उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। मेडिकल से संबंधित जो भी काम आता है उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। कुछ काम को हम लोग निंदा करते हैं और कुछ काम को प्रोत्साहन भी देते हैं। बिहार सरकार का कई काम है, जैसे स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है। देखिए, आपको बताते चलो, समाज में अपनी अलग कामों से जाने जाते हैं। हालांकि इनकी जो पत्नी है किरण देवी, वो गायघाट 45 से निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद है वर्तमान में। और ऐसे में आप देखिए गायघाट, अच्छा ये बताइए कि आप गायघाट के स्थानीय नेता है, गायघाट के विकास को कैसे देखते हैं आप? गायघाट के विकास हम समझ रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब बढ़ा है, अच्छा है। रोड वोड का विकास ज़्यादा हुआ है, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा अभी दाखिल खारिज का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का नहीं होता है। तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए, प्रधानमंत्री तक भी आवेदन दिए, लेकिन शायद इसमें सभी का मिली भगत है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप भी एक आवाज़ उठाइए मीडिया बंधु, कि आप अपने क्षेत्र का सर्वे कराइए। एक भी दाखिल खारिज नहीं होता है। अगर आप अपना खुद का भी लेके जाइएगा और जान जाएंगे मीडिया के बंधु हैं, तो हो सकता है कि आपका डिमांड का रेट कम जाए। जहां 3000 लिया जाता है तहां आपसे 1500 मांगा जाए, लेकिन आपसे भी पैसा मांगा जाता है। यानी कुल मिला के जो विकास का काम है वो कागज पे ही, ग्राउंड पे नहीं। ग्राउंड पे नहीं है, कागज पे ही है। तो हम पुनः सरकार को कहना चाहेंगे, यह जो आपका दाखिल खारिज है और जो जनता दरबार है वह बिल्कुल ढकोसला है। आप पहले आए पहले पाओ का जो आपने आवेदन करवाया वह बिल्कुल फेक है। अभी एक पंडित जी हैं बेरुआ में, वो जब पैसा नहीं दिए, हम उनको बोले और कर्मचारी से भी बात किए कि आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ। और पंडित जी कल हमको फ़ोन किए कि नेताजी आपको पैरवी किए,
तो टोटल दाखिल खारिज हो गया, सिर्फ मेरा 5 को का 5 को नहीं हुआ। ये है यानी भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम सीमा पे है। कैसे खत्म कैसे होगा, कुछ है उपाय? खत्म तभी होगा जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, जो वादा करते हैं। हम यहाँ के माननीय विधायक को भी कहना चाहेंगे, पूर्व विधायक को भी कहना चाहेंगे कि आप जनता दरबार में आप शामिल होइए। आप जो जनता को वादा करते हैं नहीं होते शामिल, नहीं होते हैं शामिल। विधायक जनता दरबार में अगर विधायक जी शामिल होंगे और जो भी पब्लिक है, आम पब्लिक है, अपनी समस्या रखेंगे, वहाँ पे पदाधिकारी बैठेंगे और दूर टू सामने ऑन द स्पॉट उसका फैसला होगा, तब यह भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होगा। मतलब खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना होगा। आप जो वादा करते हैं उस वादा पर अगर आप खरे उतर जाते हैं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अधिकतर देखा तो यही जाता है कि जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। अच्छा, आपकी जो ये मोर्चा है, क्या लग रहा है अलग कैसे है औरों से? गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा हम लोगों ने बनाया, तो उसमें ज़्यादातर रिटायर फौजी हैं, जो सूबेदार मेजर से रिटायर हैं। और फौजी देश का भविष्य होता है, एक ईमानदार छवि फौजी का होता है। मेरे साथ देख रहे हैं कि लोचा गांव से हैं कृष्णनंदन सिंह जी, वो भी फौजी हैं। एक विभूति बाबू हैं, वो भी फौजी है। तो ज़्यादा हम लोग फौजी का जो टीम है उनको लगाए, उनमें पैसे हम लोग को खर्च नहीं होता है। उन लोग अपना तन मन धन से गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया। में कितने लोग शामिल हैं? अभी हम लोग संगठन को वार्ड लेवल तक पहुंचा चुके हैं। प्रत्येक सदस्य अपने गांव विलेज लेवल तक है। कहीं भी कोई समस्या आता है तो हम लोग उस समस्या को निपटारा करते हैं। ज़्यादातर हम लोग मेडिकल सेवा दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि मामला अगर प्रखंड स्तरीय सिमट जाए तो प्रखंड का मामला प्रखंड में सिमटाते हैं, जिला स्तर में भी ले जाता है। उसके बाद में लोक अदालत, जन शिकायत, वहाँ पर भी मामला जाता है। तो पब्लिक अगर कोई भी मामला अगर सुनवाई के लिए गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के पास आवेदन आता है तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी के पास जाकर के या मुख्यमंत्री तक भी जाना होता है, तो महीना में 1 दिन का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं और उसका निपटारा करवाते हैं। लोगों का एक सवाल है कि जो भी संगठन होते हैं वो संगठन तो बना लेते हैं, चलाते हैं, समाज में काम करते हैं, लेकिन एक अहम सवाल है, निष्पक्ष सवाल है, मैं जवाब आपसे चाहता हूं, इस संगठन का मकसद पैसा भी कमाना है या नहीं? नहीं, पैसा कमाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो पहले ही बताए, जो हमारे कैसे चलेगा? हमारे संगठन में जो लोग हैं वह रिटायर है और उन लोगों के सदस्यता से उन लोग जो भी हेल्प करते हैं, हम अपनी गाड़ी का तेल मोबिल का खर्चा हम खुद उठाते हैं, क्योंकि मेरा दोनों लड़का भी कमाता है, तो उसे सब व्यवस्था करते हैं। और जो भी संगठन में जो लोग हैं वो अपना कमाई का 10वां हिस्सा संगठन को डोनेट करते हैं। अच्छा। जिससे संगठन का विस्तार होता है। हमारे पास तो ऐसे डोनेटर हैं जो अपना ब्लड भी डोनेट करते हैं। एक रोहन जी पत्रकार हैं, उनके मार्फत जानकारी मिली कि एक हरिजन शेड्यूल कास्ट की एक महिला जिनको ब्लड नहीं था और इलाज की जरूरत थी, तो हम लोग अपना बहू का ब्लड डोनेट करवाएं। हर संभव आप तत्पर रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, विकास मोर्चा जो संगठन, इसका आगे का नीति और रणनीति क्या है? विकास मोर्चा का आगे का नीति है कि हम लोग राजनीति में रहे नहीं रहे, लेकिन मेरा यह सामाजिक संगठन चलता रहे, समाज का काम होता रहे। समाज में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हम लोग तो अब एक्स्ट्रा एम्बुलेंस का भी सुविधा देने जा रहे हैं। अच्छा। कि संगठन की ओर से यह एम्बुलेंस निकलेगी और डायरेक्ट पीएमसीएच जाना होगा, पीएमसीएच का व्यवस्था करेंगे या एसकेएमसीएच का व्यवस्था करेंगे। और आपके माध्यम से समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप अपने पेशेंट को मेडिकल लाइए, प्राइवेट में मत जाइए। प्राइवेट में लूट खसोट होता है, प्राइवेट में दलाल लोग ज़्यादा रहते हैं, और प्राइवेट एम्बुलेंस पर भी नहीं चढ़ाइए अपने पेशेंट को, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले प्राइवेट हॉस्पिटल से मिला हुआ रहता है और जब तक आप पहुंचिएगा तब तक आपको 50,000 का बिल बन चुका होता है। तो हम सावधान करना चाहते हैं क्षेत्र के जनता मालिक को कि आप किसी भी परिस्थिति में सरकारी हॉस्पिटल में लाइए, व्यवस्था अच्छी है। हम लोग अगर पैरवी करते हैं तो डॉक्टर साहब मेरी बात सुनते भी हैं, इलाज भी करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो पीएमसीएच रेफर होने पर तो यहाँ पे गाड़ी का भी व्यवस्था हो जाता है। आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाज में क्या भूमिका रही है अभी तक आपकी? देखिए, हम शुरू में व्यवसाय करते थे और हम तो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बनिया कास्ट में जन्म ही लिए हैं, तो 25 वर्षों से हम बिल्कुल समाज सेवा में उतर चुके हैं। क्योंकि मेरा 2 लड़का है,
अब सियाना हो गया, सब कमाता है, तो उससे घर परिवार चलता है। तो हम घर से बिल्कुल फ्री है, तो घर में कोई काम है नहीं। तो उस प्रकार से हम लोग का एक मन बना कि हम लोग तो वृद्धाश्रम भी खोलने की बात की। और वृद्धाश्रम के लिए हम लोग ज़मीन भी देख रहे हैं, ज़मीन कुछ जगह देखे भी हैं। उस वृद्धाश्रम में कहीं से कोई डोनेट नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो सदस्य बनाए, तो सब सदस्य का कहना है कि देखिए अपना कमाई का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। तो वह 10% अगर वह निकालते हैं, उस 10% से हमको सरकार से भी डोनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई एनजीओ से हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वैसे परिस्थिति में हम लोग अभी 200 बेड का वृद्धाश्रम खोलने का प्लान किए हैं। जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में कहीं जगह मिले तो हम वहाँ पे वृद्धाश्रम चलाएंगे। लोगों का एक सवाल है कि ये जो आपकी संगठन है, ये आगे पार्टी में तब्दील तो नहीं होगी? नहीं, अभी ऐसा कोई संगठन को पार्टी में तब्दील होने की जरूरत नहीं है। और गायघाट के क्षेत्र की अगर जनता मालिक का विश्वास जगा, अगर उन्होंने चाहा, तो हम संगठन से ऐसे नेता देंगे जो विकास कर सके। आगामी विधानसभा में क्षेत्र का विकास हो, लेकिन जनता मालिक चाहेगी तो। हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके मालिक जनता है, जनता मालिक है। अगर चाहेगी तो हम लोग संगठन से एक नेतृत्व करने वाला एक अच्छे नेता देंगे। अच्छा, चूंकि आप वैसे समाज से आते हैं, आरक्षण जो बिल आई, जनगणना हुआ, क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? जी, आरक्षण जो आया, ये समझते हैं कि यह आरक्षण का जो नीति है, हाईकोर्ट का आदेश था कि आरक्षण गलत है, लेकिन नीतीश कुमार जी कहें कि हम आरक्षण करा ही नहीं रहे, हम तो सर्वे करा रहे हैं। तो हाईकोर्ट के भी आदेश को नीतीश कुमार जी ने गलत ठहराया और यह आरक्षण बिल्कुल गलत है। किसी एक कास्ट को बढ़ा चढ़ा करके बताना, अब बताइए कि इस आरक्षण से कोई समाज के लोग खुश नहीं है, वैश्य समाज के भी लोग खुश नहीं है। तेली को, कानू को, हलवाई को अलग अलग किया गया, तेली में एक तैलिक शब्द अलग जोड़ दिया गया, राजपूत को भी संख्या कम बताया गया, ब्राह्मण की संख्या कम बताया गया, भूमिहार की संख्या कम बताया गया, और मात्र वोट की राजनीति के लिए 2 जात की संख्या को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो यह आरक्षण बिल्कुल गलत है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आपको आरक्षण देना है तो आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, हॉस्पिटल में व्यवस्था करवाइए, शिक्षा में आरक्षण दीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन आप ऐसे अनपढ़ को आरक्षण दे करके अगर डॉक्टर बना दीजिएगा तो कैंची पेटे में न छोड़ेगा, बैंडेज पेटे में न छोड़ेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण हो, लेकिन यह जातिगत आरक्षण है। तो हर जात में गरीब है, हर जात में अमीर है, तो वैसे को चिन्हित कर करके अब मान के चलिए बनिए हैं, लेकिन उसमें जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए, भूमिहार है उसमें जो गरीब है उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण का कैटेगरी है, उसको बदलना चाहिए, और यह आरक्षण जो है वह बिल्कुल गलत है। अच्छा, आगामी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है, चारों तरफ हाहाकार है। आपकी ये जो विकास मोर्चा है, ये आगे चल के कितना इफेक्ट डालने वाला है इस चुनाव पर, विधानसभा और लोकसभा? जी, हम सभी पार्टी को कहना चाहेंगे कि आप जो टिकट यहाँ बंटवारा करते हैं, तो कम से कम क्षेत्र के जनता मालिक से भी पूछिए। आप जो कार्यकर्ता बनाए हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, तो क्षेत्र की कार्यकर्ता से आप विचार विमर्श करिए, उसके हिसाब से कैंडिडेट उतारिए, तो आपका कैंडिडेट सर्वोपरि होगा, जो सामाजिक होगा। लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट को उतारते हैं जिसको क्षेत्र के लोग नकार रहा है, जिसको पार्टी के लोग नकार रहा है, कार्यकर्ता उसे नकार रहा है, और वैसे लोगों को आप उतार देते हैं, तो लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अच्छे पार्टी में आने के बाद भी वह कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, तो पार्टी का हार नहीं होता है। वैसे स्थिति में कैंडिडेट का हार होता है और सामाजिक कार्यकर्ता का ह्रास होता है। चुनाव नेता नहीं जीतता है, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है, चुनाव आम पब्लिक जिताती है। आगामी लोकसभा चुनाव होने, अभी तो लोकसभा विधानसभा तो 2025 में, लोकसभा चुनाव जो होने वाला, आपकी संगठन कहीं गठजोड़ तो नहीं बन जाएगी किसी पार्टी के साथ? नहीं, यह संगठन किसी पार्टी का गठजोड़ नहीं है। कमर कस लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग कमर कस लिए। आपको निमंत्रण दे कि आ जाइए, हमें निमंत्रण अगर कोई देगा भी नहीं, ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं। हम लोग पब्लिक फील्ड में जाएंगे, पब्लिक का जो आवाज होगा, चाहे वह पब्लिक किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, पब्लिक का जो आवाज होगा हम उनके साथ रहेंगे, उसको स्वीकार कीजिए। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए।
ये आपको भी बधाई, तो हमारे धन्यवाद। साथ अभी विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम साजी बातचीत कर रहे थे। हालांकि तमाम सवालों का जवाब जो है इन्होंने निष्पक्ष तरीके से रखा है। हालांकि विकास मोर्चा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, तमाम सवालों का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया होगा। आप विकास मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? हम राष्ट्रीय मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष राष्ट्रीय है श्री सीताराम जी। हम लोग जो है सो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा की तरफ से है विधानसभा सीताराम जी लड़ेंगे गायघाट से। और जो है सो हमारा मुख्य उद्देश्य है गायघाट ब्लॉक से भ्रष्टाचार को मिटा देना और जितने भी दलाल है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, सारे पब्लिक को सुविधा देना है और जो भी सीओ बीडीओ जो पब्लिक का काम नहीं करता है उसको मस्तैद होके काम को कराना है। यही मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।